फ्रेंड, मैं विजया आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल लाइफ स्किल विद विजया में। दोस्तों जो है, आज मैं जिस वीडियो के साथ आप सभी के सामने आई हूँ वो उसका टॉपिक ये है कि हम अगर हमारे जो है गार्डन में अडेनियम का प्लांट है तो हम इस मानसून के मौसम में, बारिश के मौसम में किस प्रकार अपने अडेनियम के प्लांट की केयर करें कि वो बहुत ही हेल्दी बने रहें। तो चलिए दोस्तों, अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको अपने अडेनियम प्लांट के बारे में और अडेनियम प्लांट की केयर हम मानसून के समय में कैसे करें उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप आपको जानकारी देती हूँ। दोस्तों, अडेनियम का प्लांट है जो कि इसकी जो है सबसे पहले नेचुरल क्वालिटी क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। अडेनियम का प्लांट जो है, जिसे हम डेजर्ट रोज़ भी कहते हैं, इसके प्लांट को बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। ये सूखे में भी बहुत अच्छे से डेवलप हो जाता है। जो बारिश का समय होता है वो बहुत ही ज़्यादा, हमारे उत्तर भारत में जब हमारे बारिश होती है तो इसकी अगर अच्छे से केयर ना किया जाए तो हमारे अडेनियम के प्लांट में रूट रॉट और स्टेम रॉट दोनों की ही प्रॉब्लम आ जाती है, जिसको अगर हम ध्यान ना दें तो हमारे अडेनियम का प्लांट जो है ख़त्म हो सकता है, वो जो है ख़राब हो सकता है। और अडेनियम को बहुत ही सक्युलेंट फैमिली का प्लांट है जिसे बहुत कम बारिश की ज़रूरत होती है। अगर जो है इस बारिश के मौसम में भी हम किस प्रकार इसकी केयर करें कि अगर इसे हम ओपन एरिया में भी रखें तो जो है हमारा प्लांट बहुत ही हेल्दी बना रहे। आप मेरे सारे जो है अडेनियम के प्लांट्स को देख सकते हैं, ये पूरे समय जो है ओपन एरिया में ही रहते हैं। बारिश का पानी जितना भी होता है सभी इस पर जो है पूरा पानी इस पर आता है, और तब भी ये देख सकते हैं आप कि मेरा प्लांट कितना हेल्दी है। तो मैं किस तरह से इनकी केयर करती हूँ ये मैं आपके साथ जो है शेयर करूँगी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं सबसे पहले जो है किसी भी प्लांट की जो हम कंटेनर में गार्डनिंग कर रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि जिस मीडिया में, जिस सॉइल मीडिया में वो लगा हुआ है उसका सॉइल मीडिया कैसे है। हर प्लांट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसका जो है सॉइल मीडिया होना चाहिए। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं जो मैंने ये सॉइल मीडिया तैयार किया है वो इतना अच्छा है, कितनी भी बारिश हो जाती है मेरे अडेनियम के प्लांट में कभी भी बारिश का पानी रुकता नहीं है। और जब अगर अडेनियम के प्लांट में बारिश का पानी रुकता नहीं, आप ये देख सकते हैं कि कितनी ही अच्छी, ये देखिए उंगलियों की सहायता से ही पूरी मिट्टी जो है ऊपर नीचे करने पे पूरी ऐसे हो जा रही है। ये बहुत ही वेल ड्रेन उर्वरी मिट्टी है, जिसका जो है मैंने एक वीडियो अडेनियम के जो है पॉटिंग मिक्सचर कैसे तैयार किया जाए उसका वीडियो मैंने आपको डाल रखा है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसे देख सकते हैं। अगर उस पॉटिंग मीडिया में जो है हम अपने जो है प्लांट को लगाते हैं तो 101% पूरी गारंटी है कि हमारे अडेनियम के प्लांट बहुत ही अच्छा डेवलप होगा और कभी भी उसमें रूट रॉट या स्टेम रॉट की प्रॉब्लम नहीं आएगी। रूट रॉट की प्रॉब्लम तभी आती है जब जो है हमारे अडेनियम की जड़ों में पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है और वो रुकता है। आप देख सकते हैं मैंने बहुत ही सैंडी, बहुत ही अच्छी वेल ड्रेन मिट्टी तैयार की है। तो दोस्तों, अगर जो है आपके पॉट का ड्रेनेज सिस्टम और जो है पॉट का सॉइल मीडिया अच्छा तैयार है तो आपका अडेनियम का प्लांट बहुत ही हेल्दी ग्रो होगा। अब सेकेंड स्टेप पर जो बात आती है वो मैं आपसे वो करूँगी कि जो हमारे अडेनियम का प्लांट होता है वो एक डेजर्ट प्लांट है, तो इसको जो है दिन भर की सनलाइट, भरपूर सनलाइट चाहिए। अगर हम शेडी एरिया में रखते हैं बारिश के समय में, जैसा कि जो है बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसे जो है डायरेक्ट पानी के कांटेक्ट से बचाने के लिए हमें इसे शेड एरिया में रख देना चाहिए, लेकिन अगर हम शेड एरिया में रख देते हैं, अगर डायरेक्ट जो है हमारे पौधों पर जो है धूप नहीं जाती है, क्योंकि ये इन्हें धूप अच्छी लगती है, इसकी ग्रोथ के लिए धूप बहुत ज़रूरी है। अगर इन्हें जो है क्या कहते हैं धूप नहीं मिलेगी तो इनकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, इसलिए इन्हें हमेशा ओपन एरिया में ही रखें। कोशिश ये करें कि अपने जो है अडेनियम के प्लांट को ऑब्जर्व करते रहें। अगर आप ऑब्जर्व करते रहेंगे तो किसी तरह से इसमें जो है अगर कोई प्रॉब्लम की शुरुआत होगी तब आप इन्हें पकड़ लेंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम की शुरुआत होती है, अगर आप तब उसे देख लेंगे तो उस प्रॉब्लम का सलूशन बहुत ही जल्दी होगा। वैसे तो मेरे किसी भी प्लांट में कभी भी कोई प्रॉब्लम आई ही नहीं है। नंबर तीसरे स्टेप पे जाते हैं।
अगर जो है क्या कहते हैं इसमें जो है एक एडेनियम के प्लांट में क्या कहते हैं फंगस का अटैक होता है, तो मैं हमेशा ही कहती हूँ कि एडेनियम के प्लांट में 15 दिन में जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि इसमें एक फंगिसाइड का स्प्रे हम करें। स्टेम में और लीव्स में एक फंगिसाइड का जो है क्या कहते हैं घोल बनाकर 1 लीटर पानी में 2 ग्राम डालकर डाइल्यूट करके उसे पूरे ऊपर से जो है हमें इन पत्तियों में और स्टेम्स में बहुत अच्छी तरीके से जो है उनमें डालना चाहिए। देखिए जैसे मैं आपको बताऊंगी कि जिस फंगिसाइड का इस समय मैं उपयोग अपने एडेनियम के प्लांट में कर रही हूँ, कार्मेल का है। मैंने अपने लोकल जो है एरिया की शॉप से लिया है। इसमें दोनों तरफ से फंगिसाइड पे ये काम करता है सिस्टमैटिक, यानी अगर इस प्लांट के जो है अंदर से कोई प्रॉब्लम होगी तो ये उस में भी जो है वर्क करेगा। और कनेक्टेड फंगिसाइड अगर बाहर से भी कहीं कनेक्ट होकर हमारे जो है पौधों में बाहर से फंगस अटैक होता है तो उस पर भी ये काम करता है। इसके फंगिसाइड बहुत सारे आते हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो है सिस्टमैटिक और कनेक्टेड दोनों फंगिसाइड, जिस फंगिसाइड में ये जो है फीचर हो उसी का आप इस्तेमाल करते हैं। पर नंबर 1 बात मैंने आपको बताई कि जो है इसे का घोल बना के जो है पूरे इस एडेनियम के प्लांट में ये मैंने पहले से घोल रेडी किया है। 1 लीटर पानी में लगभग 2 ग्राम जो है ये फंगिसाइड पाउडर डाल के आपको मैं दिखाती हूँ कि किस तरह से हमें जो है अपने प्लांट में यूज करना है। आप ये देखिए, ये पूरा ऐसे करते हुए ये पूरे अपने प्लांट को जो है हमें जो है इस तरह से नहला देना है। इस तरह से जो हम 15 दिनों में अपने जो है प्लांट में जो है स्प्रे करते थे उस चीज़ को हमें ध्यान रखना है कि इसको हमें वीकली करना है। जिस दिन बारिश बंद हो, मौसम अच्छा खुला हुआ हो, उस दिन जो है हमें एडेनियम के प्लांट में इसका फंगिसाइड का स्प्रे ज़रूर करना है। और इसके बाद एक सेकंड स्टेप जो करना है, हमें जो है अपने जो है फंगिसाइड को पानी को जो है एक घोल तैयार कर लेना है जो हमें अपने पॉट्स में डालना है। इससे ये होगा कि जब हम ये पॉट्स में डालेंगे तो अगर हमारे रूट्स में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम अगर है तो वो होगी नहीं, अगर नहीं है तो वो कभी होने नहीं देंगे। तो इस फंगिसाइड का ही घोल बना के नीचे हमें रूट्स में भी अपने पॉट में डालना है ताकि हमारा पेड़ हेल्दी बना रहे। ये सारे स्टेप मैं करती हूँ। मेरे एडेनियम प्लांट में कभी कोई प्रॉब्लम रूट रॉट की आज तक हुई नहीं है। हाँ, एक प्लांट मेरा आया था जो कि जो है ड्राफ्टेड था, वही मेरा लास्ट ईयर जो है ठंडियों के समय में मैंने ध्यान नहीं दिया था। जिस समय मुझे रिपोर्टिंग करनी थी उन्हें कुछ समय तक हैंग करना पड़ता है, उसी समय मेरे उस प्लांट में जो है थोड़ी दिक्कत हुई थी। लेकिन वो ग्राफ्टेड एरिया मेरा ग्राफ्टेड वाला पोर्शन ख़राब हो गया था, लेकिन उसके नीचे का जो पोर्शन था मैंने उसे बचा लिया है। ये आप देख सकते हैं, ये मेरा वही वाला प्लांट है जिसमें फंगस अटैक हुआ था। ये ग्राफ्टेड था, यहाँ से ग्राफ्टेड एरिया का जो प्लांट था वो तो नहीं मैं बचा पाई, लेकिन उसके नीचे का जो ये मेन जो मैंने तैयार किया जो मेरा था वो मेरा बहुत ही हेल्दी अब तैयार है। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी इसकी हेल्दी ग्रोथ हुई है। इसके बाद जो है ये सारी जो है एडेनियम्स के केयर्स के बारे में हो गई। अब कुछ बेसिक बातें हैं जो हमें एडेनियम्स को जो है लेकर हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। जैसे कि हमें अपने एडेनियम्स के प्लांट में प्रूनिंग, रिपोर्टिंग कभी भी बारिश के मौसम में नहीं करनी चाहिए। इसका जो अच्छा समय होता है फरवरी मार्च या इधर अक्टूबर से लेकर अक्टूबर नवंबर के मंथ में हम इसकी प्रूनिंग भी कर सकते हैं। और जो है हम इसमें जो है क्या कहते हैं इसमें ग्राफ्टिंग आदि जो भी वर्क करना हो बारिश के महीने में कभी करना नहीं चाहिए, क्योंकि इस समय जो है एक डेजर्ट प्लांट है, वहाँ फंगस वगैरह का बहुत कम जो है अटैक होता है। लेकिन जो है बारिश के समय मॉइस्चर जो हमारे मौसम में बना होता है उसकी वजह से फंगस आदि का ज़्यादा अटैक होता है। जहाँ से हम अगर कट करेंगे अगर उसमें फंगस का अटैक हो गया तो वो जो हमारे पूरे प्लांट को जो है इफेक्टेड करना है। तो हमें इन बातों से बचना चाहिए कि हमारे अपने जो है प्लांट की रिपोर्टिंग और प्रूनिंग को हमेशा अवॉइड करना चाहिए। अगर आप बिगिनर हैं तो जो है बिगिनर है या ऐसे भी मतलब आप प्रोफेशनल भी हैं तो कभी भी अपने जो है प्लांट को बारिश के समय में कभी भी नहीं हमें परचेज करके लगाना चाहिए। ध्यान देना चाहिए कि अक्टूबर पूरे साल हम एडेनियम ले सकते हैं।
सकते हैं, लेकिन अक्टूबर है उधर जो है क्या कहते हैं अक्टूबर के महीने में है, क्योंकि हमारे जो है देखिए आपने देखा भी है कि मेरे एडेनियम्स में फिर से फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। ये उतनी अच्छी ब्लूमिंग तो जो है नहीं करता है जितनी अच्छी हमारे मार्च अप्रैल में हमारा जो है प्रूनिंग के बाद रिपोर्टिंग के बाद एडेनियम करता है, लेकिन इस समय भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। ये अक्टूबर नवंबर तक तो हमारी कंटिन्यू फ्लावरिंग करता रहेगा। तो इस समय ही हम खरीदें, क्योंकि हमें अलग अलग डिफरेंट टाइप के जो है कलर में भी डिफरेंट खिले हुए मिल जाएंगे, और इसके साथ ही क्या कहते हैं जो वैरायटी हम चाहते हैं वो हमें मिल जाएगी, तो हमें पता भी चल जाएगा। तो इसलिए जो है हमें अक्टूबर से लेके पूरे मार्च अप्रैल तक हम इधर जो है अपने जो है एडेनियम्स को ले सकते हैं और लगा सकते हैं, लेकिन मानसून के मौसम में हमेशा अवॉइड करना चाहिए। और अगर जो है कभी भी हम जो है बाहर से जो है ले आए रिपोर्ट करना हो हमारे जो है अपने जो है प्लांट्स को, तो पहले हम उन्हें लाए, अपने पौधों को बहुत अच्छी तरह से एडेनियम के प्लांट को बहुत अच्छी तरह से वॉश करें, और फंगिसाइड मिले हुए जो है पानी में उसकी रूट्स को हर स्टेम को अच्छे से कम 15 से 20 मिनट तक उसमें उसे डुबा कर रखते हैं, जिससे कि हमारा जो है एडेनियम का प्लांट बहुत ही अच्छा तरीके से जो है फंगिसाइड से उसको जो है हम एक तरह से उसको शेप कवर दे देते हैं, जिससे कि हमारा पौधा बाद में बहुत ही अच्छा रहता, फंगस डिजीज़ का कोई खतरा नहीं बना रहता है। तो दोस्तों ये एडेनियम के बारे में कुछ बेसिक बातें जो मुझे मालूम है और मैं अपने प्लांट पे अप्लाई करती हूँ, मैंने आपके साथ शेयर की है। तो आपको ये मेरी दी गई जानकारी कैसे लगी, इसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बाय बाय।